साथियों, आज हम जीआई टैग के बारे में बात करने वाले हैं। जीआई टैग होता क्या है, अभी तक में किन की फसलों को मिल चुका है। बिहार को जल्द ही मखाना के उत्पादन के लिए जीआई टैग मिलने वाला है। तो ये मिलने के बाद क्या फ़ायदे होंगे, जीआई टैग होता क्या है, इन सभी चीज़ों को विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जीआई टैग होता क्या है वो जानेंगे। जीआई टैग उस उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो या किसी विशेष स्थान पर पाया जाता हो अथवा उसका मूल स्थान हो। उस वस्तु या उत्पाद को भौगोलिक पहचान यानी कि जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ये आपको कुछ ही खास चीज़ को ही जीआई टैग प्रदान किया जाता है, नहीं तो सब कुछ जीआई टैग प्रदान नहीं किया जाता है। तो जीआई टैग जो होती है उसकी पंजीकरण की वैधता 10 वर्षों की होती है। उसके बाद इसे पुनः रिन्यूअल कराना होता है। अगर आपको एक बार जीआई टैग मिल गया तो आप उसे 10 वर्षों तक यूज़ करिए, उसके बाद फिर से आप उसे रिन्यूअल करा के यूज़ करिए। तो जीआई टैग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? उद्योग मंत्रालय के अधीन आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग के अंतर्गत किया जाता है। इसका मुख्यालय आपको चेन्नई में है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में है। भारत में भौगोलिक संकेतकों के लिए वस्तुओं के भौगोलिक चिन्ह यानी कि पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 पारित किया गया है। तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये जो है आपको 1999 एक्ट के तहत ये चल रहा है। तो अब सबसे पहले हम मणिपुर के काला चावल की बात करेंगे। उसके बाद जो है अंत में हम बिहार के जो है मखाना उत्पाद के बारे में बात करेंगे और कौन कौन हमारे यहाँ बिहार के उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मणिपुर का काला चावल। मणिपुर के काले चावल को वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, निजी लोग, उसे चाखाओ के नाम से जानते हैं। इस चावल का रंग जो है काला होता है और ये आकर्षक और सुगंधित होता है। इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। इसमें ज़्यादा फाइबर की मात्रा होती है, इसी के कारण से इसको पकने में ज़्यादा समय लगता है। 40 से 45 या 40 से 50 मिनट का समय लगता है। इस चावल का काला रंग होने का वजह इसमें एंथोसायनिन नामक एक पिगमेंट होता है जिसके कारण इसका रंग काला होता है। इस चावल में विटामिन, फाइबर और प्रोटीन की मात्रा होती है जिसके कारण यह बहुत सारे रोगों में भी उपयोग किया जाता है, जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, अल्जाइमर, उसके बाद अर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। डॉक्टर इसको जो है प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं कि आप इस चावल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चावल बहुत ही लाभकारी है, इसलिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद हम फायदे भी देखेंगे कि जीआई टैग मिलने के बाद क्या सब फ़ायदे होते हैं। तो जिनको मिल चुका है उनका फ़ायदा देखेंगे। तो गोरखपुर का टेराकोटा, ये टेराकोटा एक प्रकार की जो है कलाकृति है जिसमें मूर्ति बनाई जाती है। तो गोरखपुर का जो टेराकोटा है ये सदियों पुरानी परंपरागत मूर्ति कला है। मतलब ये जो है बहुत दिनों से चली आ रही है मूर्ति कला। इसका ये प्रमुख केंद्र है गोरखपुर का टेराकोटा। यहाँ का स्थानीय कलाकार जो है हाथों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे हाथी, घोड़ा, बकरी, बैल इत्यादि का चित्रण करते हैं। उसे मिट्टी के द्वारा ही तैयार करते हैं। हमारे यहाँ भी ढेर सारे मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे जो बनाते हैं वो स्पेशल मिट्टी के बनाते हैं। इसको रंगने के लिए जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो है रंग लंबे समय तक टिका रहे, इसलिए इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 1000 से ज़्यादा तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का जो एक अनुमान के मुताबिक बताया जाता है कि यहाँ पे 1000 से ज़्यादा तरह के जो है कलाकृतियाँ बनाई जाती है, वो भी हाथों के द्वारा और मिट्टी से। तो ये इसकी खासियत है। अब है कोइलपट्टी का कड़लाई मिठाई, ये भी बहुत प्रसिद्ध मिठाई है। कड़लाई मिठाई तमिलनाडु क्षेत्र के कोइलपट्टी और आसपास के क्षेत्रों में बनाई जाती है। ये जो कड़लाई मिठाई जो है बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है तमिलनाडु की। इसके क्षेत्र में और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में और अगल बगल के क्षेत्रों में ये बनाई जाती है। ये बनती कैसे है? तो मूंगफली और गुड़ मिलाकर बनाई जाती है। इसको बनाने के लिए नदी के पानी का उपयोग किया जाता है, यानी कि इस मिठाई को बनाने के लिए नदी के पानी का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। आपने 3 तो समझ लिया। अब उसके बाद कश्मीरी केसर के बारे में था। कश्मीरी केसर जो है ये इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो कश्मीर की खेती जो है केसर की खेती कश्मीर में होती है। मुख्य रूप से यहाँ पे जहाँ पे पुलवामा हमला हुआ था, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, बड़गांव और श्रीनगर में की जाती है। केसर की खेती उच्च भूमि में होती है। ये जो है मतलब नीची भूमि में नहीं होती और उच्च भूमि में होती है। केसर का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है? केसर का उपयोग विभिन्न प्रकार के मसालों में, औषधि के रूप में, कॉस्मेटिक में, इन सभी चीज़ों में जो है केसर का प्रयोग किया जाता है। केसर जो है बहुत ही लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए। इसको औषधि में, कॉस्मेटिक में भी
अब मसालों में भी आप खाते होंगे तो कई जगह देखे होंगे कि केसर शरीर में, तो इस बहुत जगह केसर का उपयोग किया जाता है। तो केसर के कितने प्रकार होते हैं? तो केसर के 3 प्रकार होते हैं, लच्छा केसर, मोंगरा केसर और गुच्छी केसर। ये 3 प्रकार के केसर के प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब केसर का तो प्रकार आपने समझ लिया। अब देखिए बिहार में जो है कौन कौन से जो है जिनको जीआई टैग पहले से मिला हुआ है और जो मखाना का जो मिलने वाला है उनसे थोड़ा देखिए। बिहार में इससे पहले कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मगही पान, ये एक विशेष प्रकार का पान है। जिस प्रकार का पान होते होंगे बनारसी पान, उसी प्रकार से हमारे यहाँ का मगही पान है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध पान है। यह आम पान से थोड़ा महंगी होती है, ये बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध पान है। तो इन सबको जीआई टैग मिल चुका है। ये मखाना 5वां कृषि उत्पाद होगा जिसे जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही जीआई टैग इसको प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सभी जरूरी कागजात चेन्नई यानी कि मुख्यालय को भेज दिया गया है। यानी कि जीआई टैग प्रदान करने के लिए जितने भी होते हैं सभी जो है कागजात तैयार करके मुख्यालय भेज दिया गया है। बहुत ही जल्द, उम्मीद है कि बहुत ही जल्द कि बिहार को मखाना फसल के लिए जीआई टैग मिल जाएगा। अब देखिए जीआई टैग मिलने के बाद फ़ायदा क्या सब होगा। तो अभी तक यहाँ तक तो आपने पढ़ा कि जीआई टैग मिलता किसे है, मिलने के लिए क्या सब होना ज़रूरी है। अब मिल जाएगा उसके बाद क्या फ़ायदा है ये सब समझिए। इसमें कोई भी मार्केटिंग करेगा तो उसे बिहार के नाम से मखाना बेचना होगा। यानी कि अगर जीआई टैग मखाना के लिए मिल जाता है तो अगर कोई भी मार्केटिंग करेगा तो उसे बिहार के नाम से ही मखाना बेचना होगा। दूसरा किसी देश और राज्य इस कृषि उत्पाद पर दावा नहीं कर सकता है। यानी कि कोई अगर देश बताएगा कि नहीं हम जो है इस मामले में जीआई टैग लेंगे तो उसे नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी फ़ायदा है। इससे मखाना जो है उत्पादकों को नया बाज़ार मिलेगा, खेती बढ़ेगी तो सभी की आमदनी बढ़ेगी। यानी कि अगर हमारे यहाँ मखाना को जीआई टैग अगर मिल जा रहा है तो इससे क्या होगी, सबसे पहले तो खेती की मात्रा बढ़ेगी। खेती बढ़ेगी तो जो है मार्केट मिलेगा तो आमदनी बढ़ेगी, तो ढेर सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इससे थोड़ी सी बेरोजगारी कम हो सकती है। तो अब देखिए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मखाना में ऐसे ज़रूरी विटामिन तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं। अभी वैश्विक महामारी का समय है, अभी सभी को बताया जाता है कि आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए ताकि आप लोगों से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक हो। तो आपको मखाना में ऐसे विटामिन तत्व होते हैं जो कोरोना जैसे रोगों से लड़ने की ताकत रखते हैं। ये जो है दिल के मरीजों के लिए भी लाभदायक होते हैं कि अगर कोई दिल के मरीज हैं तो वो जो है मखाना का सेवन कर सकते हैं और उनके लिए लाभदायक है। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं जिनको मिलने से बिहार को ढेर सारे फ़ायदे होंगे। देखिए राज्य में मखाना का उत्पादन जो है लगभग 6 लाख हज़ार टन होता है। ये विश्व में उत्पादन का 85% है। हमारे यहाँ टोटल मखाना उत्पादन यानी कि विश्व में 85% होता है। शेष उत्पादन जापान, कनाडा, चीन, बांग्लादेश में होता है। यानी कि 15% में कौन कौन आते हैं? जापान, कनाडा, चीन, बांग्लादेश, ये सभी देश सब आते हैं। चीन में खासकर इसका उपयोग दवा बनाने में किया जाता है, क्योंकि मखाना से भी ढेर तरह की दवाई बनते हैं, इसलिए चीन में इनका प्रयोग जो है दवा बनाने में होता है।